तो करते हैं क्लास की शुरुआत। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, और उससे पहले पहले अपने एमसीईआरटी की तरफ देखेंगे हम, फिर हम देखेंगे अपने नोट्स की तरफ, और फिर हम यहाँ तक आएंगे। तो आज का जो टारगेट है हमारा वो है यहाँ तक का पूरा करना 293, और कल की क्लास जो थी वो हमारी थी यहाँ तक। ओके, तो इस पोर्शन को करते हैं। तो देखो, अब अपना जो दिमाग है वो कंसंट्रेट करना जो चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा उस पे, और एक पर्टिकुलर टाइम पर ये फिनिश हो जाएगा हमारा। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में थोड़ी सी जो नॉलेज है वो देनी रहती थी, तो देखना एक बार ध्यान से। देखो, ये जो आपका X2 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमने मान लो क्लोरीनेशन करवाया, ब्रोमिनेशन करवाया। ठीक है, तो इस ब्रोमिनेशन में यहाँ इन्होंने दिखाया है कि अगर आप यहाँ पर इसमें CH3 पर अगर मैं इन्हीं की लैंग्वेज यूज़ करूँ, तो ये CH3 है यहाँ पे, तो ये हिस्सा हो जाएगा ऑर्थो, ये हिस्सा हो जाएगा मेटा, ये हिस्सा हो जाएगा पैरा। X2 आपको याद होगा Cl2 इन द प्रेजेंस, आप बोलोगे FeCl3, बोलने का मन कर भी रहा होगा। FeCl3, हाँ जी ये वही है। Fe डार्क भी बोल देते हैं, और उन्होंने लिखा है आयरन 3 क्लोराइड भी बोल देते हैं। तो ये आपका या तो ऑर्थो मेटा पैरा पे डिपेंड होगा कहाँ अटैच होने वाला है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है, अगर बेंजीन की रिंग के ऊपर CH3 है, तो ये कौन सा डायरेक्टिंग होता है? ये होता है आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। देखो, इसी वजह से ये ऑर्थो पे भी अटैच हुआ है और इसी वजह से ये पैरा पे भी अटैच हुआ है, लेकिन जो मेजर होगा वो पैरा होगा, तो ये कंपाउंड आपका मेजर कंपाउंड होगा। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं? तो इनमें से एक तो आ गया आपका पॉपुलर CH3। एक कोई भी हैलोजन अगर होता है ना ऊपर, वो भी ऑर्थो पैरा पे ही ले जाता है इसको। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है, एक OH है, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, तो ये जो बेंजीन के ऊपर अगर मान लो आपका CH3 है, X यानी हैलोजन है, OH यानी अल्कोहल है, तो ये सभी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे, जिसमें से पैरा हमेशा मेजर होगा। सेंड में रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो चलते हैं अब आगे। आगे की कहानी शुरू होती है यहाँ से। ये है फ्रॉम एल्कीन, हमें प्रिपरेशन करनी है। तो एल्कीन से अगर हम प्रिपेयर करें, तो देखो इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप जैसे यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH है, HI को ला सकते हो? हाँ जी, ला सकते हैं, ये HI है। और किस किस को ला सकते हो आप? HBr को, ये तो बहुत पॉपुलर है HBr, ये भी ला सकते हैं। और तो HCl को भी रिएक्ट करवा सकते हैं इन केस ऑफ मार्कोनिकोव एंड एंटी मार्कोनिकोव रूल के लिए। तो मार्कोनिकोव रूल के लिए पहले मार्कोनिकोव पढ़ते हैं, इसके लिए हम तीनों में से किसी को भी ला सकते हैं। ठीक है, अब मार्कोनिकोव रूल बताता है कि जो नेगेटिव पार्ट है एडिंग मॉलिक्यूल का, वो कहाँ अटैच होगा? वो अटैच होगा जहां डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो यहाँ ये अटैच हो गया, इसलिए ये क्या हो गया आपका? मेजर है। तो ये मार्कोनिकोव रूल है। अब मार्कोनिकोव रूल अगर हम सीख भी गए, जैसे कल की क्लास में रिपीट भी हुआ था मार्कोनिकोव रूल, तो ऐसे कई ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको मार्कोनिकोव रूल से ये बनाना है। जैसे ये एक सिंपल सा वे है, अभी अभी आपने सीखा डबल बॉन्ड, यहाँ है CH2, मैंने यहाँ मार्कोनिकोव रूल लगा दिया, HBr और पेरोक्साइड, सॉरी मार्कोनी तो पेरोक्साइड नहीं होगा। ठीक है, कल की क्लास में भी होता, तो नेगेटिव पार्ट जो है वो यहाँ अटैच हो जाएगा। आंसर आएगा हमारा CH3 CH, यहाँ आ गया आपका ब्रोमीन, और ये आ गया आपका CH3। ये मार्कोनिकोव रूल है। क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है कि आप इसमें ऐसा क्या डालोगे जो आपका दोबारा से ये बन जाए? दिमाग लगाओ और बताओ कि इसमें ऐसा क्या डालोगे जो आपका ये प्रोडक्ट बन जाए। चैट सेक्शन में जाइए और अपने जो माइंड है उसका यूज किए करो। बहुत बढ़िया, विजय करेक्ट आंसर है, सुधीर करेक्ट है, जतिन करेक्ट है, खुशी करेक्ट है, रिया, गोरक्स, ये सभी ठीक हैं। और इतनी जल्दी आपने डिटेक्ट कर दिया, बहुत बड़ी बात है। इसमें आएगा आपका अल्कोहलिक KOH, जिसको हम अपनी लिस्ट में भी जगह देंगे, लिस्ट में भी इसको लिखेंगे अल्कोहलिक KOH। ठीक है, तो अल्कोहलिक KOH डालोगे तो ये बीटा एलिमिनेशन शो करेगा। अल्फा से तो Br गया, और दो बीटा आए तो किसी भी बीटा से हाइड्रोजन निकलवा सकते हो, और आपका ये बन गया। बस यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। आपको इसका राइट हिस्सा याद पता होना चाहिए और लेफ्ट भी पता होना चाहिए। जो कहाँ से आएगा? उन 100 टूल्स में से ही आएगा। ठीक है, कि राइट में क्या होगा, लेफ्ट में क्या होगा।
तो ये तो हो गया आपका मार्कोनी, इस पे कल प्रैक्टिस भी की थी हमने, ऐसे ही जो क्वेश्चन है कल हो चुके थे, ये भी हो चुके थे। अच्छा, एडिशन ऑफ हैलोजन, अगर Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 डालेंगे तो आपका क्या क्या कहाँ अटैच होगा, तो एक दोनों अपनी अपनी जगह पे अटैच हो जाएंगे, विसिनल डाइब्रोमाइड बनेगा, ये भी कल की क्लास में हमने प्रैक्टिस की थी। तो आपके जो टोटल टूल्स थे वो आपके 7 टूल्स हो चुके थे। अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर हम टूल्स को देख रहे थे, तो ये 7 टूल्स आपके खत्म हो चुके थे, ठीक है। यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड पे भी अटैक कर दिया, सिंगल पे भी कर दिया, ये भी हो गया, मार्कोनी भी हो गया, एंटी मार्कोनी भी हो गया, और आपका नॉर्मल OH को तोड़ना भी होगा। तो 7 रूल्स यहाँ तक खत्म हो चुके थे। आज हम इसी स्टोरी को आगे ले जाएंगे, ठीक है। तो ये 7 के 7 जो हैं आपको भाई इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये इसमें ऐसा डालेंगे तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। अभी एक बार जल्दी से यहाँ तक देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, ये तो बात आपने बता दी। अपने ही नोट्स को और अच्छी तरह से डिजाइन कर लो। राइट एरो को तो पता ही है, चलो कोई बता सकता है लेफ्ट में अगर मुझे ये चाहिए हो तो क्या डालूं मैं इसमें? दिमाग लगाओ, पता है तो ठीक है, नहीं तो यार वो 100 लिस्ट में आएगा ही आएगा। बताइए, अगर मैं यहाँ इस एरो पे क्या डालूं जो आपको दोबारा से अल्कोहल मिल जाए? तो गोरक्स करेक्ट है, विजय करेक्ट है, विजय, गोरक्स, विपिन, खुशी, जतिन, यशिका, रिया ये गलत है, सुधीर करेक्ट है, तान्या करेक्ट है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है आपका एक्वस KOH, जो सिंपल सब्स्टिट्यूशन करता है। आज ही की क्लास में ये भी आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ भी वही है, एक्वस KOH, यहाँ डाल दो, यहाँ भी वही बन जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और अगर हम आगे यहाँ ध्यान दें, ये तो चलो बन गया आपका। अच्छा, ये BR है, ये क्या कोई बताएगा यहाँ क्या डालूं मैं जो ये बन जाए? बताओ भाई, अल्फा, बीटा, यहाँ क्या डालूं जो मैं ये बन जाए? इस वाले एरो को बताना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जतिन ठीक है, विजय ठीक है, खुशी, तान्या, यशिका, रिया बिल्कुल ठीक है, ये सारे ठीक है। आंसर है अल्कोहलिक KOH, ये भी हमारी लिस्ट में आएगा। तो मैं तो जस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें यार कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये हवा बना के रख दिया दिमाग में कि यार ये ऐसे करेंगे तो ये इम्पॉसिबल है। क्या कोई इसके बारे में भी बता सकता है कि यहाँ से अगर मुझे ये चाहिए तो क्या आएगा? क्रॉस एरो, राइट का तो पता है, रिवर्स डायरेक्शन का पता है किसी को? इस एरो पे क्या आएगा? है कोई जो बता पाए? विजय बहुत बढ़िया ठीक है, विपिन ठीक है, यशिका ठीक है, नाइस। यहां भी अगर आप एल्कोहलिक KOH डालोगे तब भी आपका यही चीज दोबारा से बनेगी। तो राइट में जाना, लेफ्ट में जाना, तो ये चीज अब हम और लगातार सीखेंगे। चलो, तो अब हम अपनी चलते हैं अपने उसी टारगेट पे, और जैसे जैसे टूल्स आते रहेंगे हम उन टूल्स को जगह इसमें देते रहेंगे। तो ये पोर्शन सारा हो गया था खत्म, और आगे चलते हैं। ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है। फिंकलस्टीन रिएक्शन में आपका यहाँ पर है सोडियम, सोडियम NaI को अगर हम डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ये ड्राई एसीटोन भी है इसमें, तो यहाँ ड्राई एसीटोन लिख सकते हो आप। फॉर द एक्सचेंज ऑफ आयोडीन, आयोडीन को एक्सचेंज करता है फिंकलस्टीन, ठीक है। आयोडीन को एक्सचेंज करेगा, हेलोजन एक्सचेंज बोलते हैं इसको। और अगर आपको फ्लोरीन एक्सचेंज करना है तो स्वार्ट्स रिएक्शन है, ठीक है। तो ये AgF याद करना पड़ेगा स्वार्ट्स से। एक बच्चे ने बताया था S से स्वार्ट्स होता है और S से सिल्वर होता है, S, ठीक है। सिल्वर, सिल्वर में भी आपका S ही आता है, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका खत्म। ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है। पहला क्वेश्चन हो चुका है, दूसरे क्वेश्चन में भी हमने कल डिस्कस किया था कि हाईली स्टेबिलिटी यहाँ है तो यहाँ हो जाएगा, ये भी डिस्कस हो चुका है, ठीक है। ये अगर बॉन्ड तोड़ने की बात करें तो बहुत से बच्चों को पता भी होगा कि HCl में ये जानना चाहते हैं कि आप बॉन्ड यहाँ वाला तोड़ोगे या फिर यहाँ वाला तोड़ोगे। तो आंसर है यहाँ वाला तोड़ेंगे, क्योंकि ये प्योर सिंगल बॉन्ड है। ये तो बेंजीन से डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे इसमें, ठीक है। तो इस वजह से ये स्वार्ट्स रिएक्शन में सारे रीजेंट याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक ही रीजेंट याद करना है, AgF। ये आपकी फिंगलस्टीन रिएक्शन है नॉर्मल। यहाँ स्पेशल ध्यान दिया गया है कि यहाँ पर ये Br यहाँ आएगा। तो कुल मिला के सारे क्वेश्चन जो थे हमारे खत्म हो गए हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में मैं दो बातें आपसे पूछूंगा और उम्मीद है दोनों बातें आप बता पाओगे बिल्कुल क्लियर कट।
पहला क्वेश्चन ये है कि एन ब्यूटाइल क्लोराइड, पहला क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन के आंसर बता दो, आपकी पूरी फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म होगी। एन ब्यूटाइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है देन आइसोब्यूटाइल क्लोराइड से, यानी अब ब्रांच आ गई। ठीक है, तो ब्रांच आने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। वो रीजन पूछना, दो बड़े बड़े रीजन है इसके। आइसोब्यूटाइल एक ब्रांच है, लेकिन एन ब्यूटाइल एक लंबी चेन है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। रीजन बताइए, क्या रीजन बता सकते हो आप? नहीं विजय, रीजन बताना है भाई। विपिन का रीजन बहुत बढ़िया है, करेक्ट है। सुधीर करेक्ट है, रिया करेक्ट है, आंचल करेक्ट है, यशिका करेक्ट है, गोरक्स करेक्ट है, विपिन करेक्ट है, जतिन बब्बर करेक्ट है। दो बड़े बड़े रीजन बताने थे, तो पहला रीजन तो भाई बच्चों ने बिल्कुल ठीक बताया। एक रीजन तो है सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया, और दूसरा रीजन है इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, तो दूसरा जो बड़ा रीजन है वो है आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो ये दो बड़े रीजन की वजह से हम कह सकते हैं कि एन ब्यूटाइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है इससे। इसमें सरफेस एरिया एन, जब लंबी चेन होती है ना, तो सरफेस एरिया बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है। तो दो रीजन थे, तो ये और दूसरा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो आपने पहले क्वेश्चन का जवाब बखूबी बताया, और बहुत अच्छी बात है कि एक्यूरेसी तक आप पहुंचे। तो यहाँ भी देखो इंटरमोलिकुलर फोर्स के बीच के लिए बात की गई है। ठीक है, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स है। तो दूसरा जो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो है मेरे पास नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है, पहला बैरियर तो आपने क्रॉस कर लिया। तो पहला बैरियर था यही कि ब्रांचिंग आने से, ब्रांचिंग के आ जाने से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। बताइए, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ये है आपका पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है कंपैरिजन टू ऑर्थो एंड मेटा। तो बताओ इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा क्यों होता है? मेरे को तो क्लियर कट आंसर चाहिए आपके। तो बहुत बढ़िया, खुशी, विपिन, गोरक्स, मनीषा, यशिका, जतिन, तब्बू, तानिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और उसका जवाब है सिमेट्री। सिमेट्री एक ऐसा आंसर है जिससे ये क्वेश्चन बिल्कुल आप इलेबोरेट कर सकते हो, क्योंकि इसकी सिमेट्री ऐसी होती है, अगर आप मुझे देख पा रहे हो तो पैरा की जो सिमेट्री ऐसी होती है इस पैरा की, कि ये आपस में इस तरीके से फंस जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे, विच फिट इनटू क्रिस्टल लैटिस स्ट्रांगली, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ये दूसरा इसका बहुत बड़ा फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ ये बात भी ध्यान देने लायक है कि अगर कोई बॉन्ड टूटता है, मान लो आर आई की आप रिएक्शन करते हो, आप किसकी रिएक्शन करके इसको जल्दी से तोड़ दोगे बॉन्ड को? आरबीआर की या फिर आर आई की? तो आप कहोगे आर आई जल्दी टूट जाएगा, क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है। जितना बड़ा साइज होगा, जितना बड़ा साइज होगा, बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, वो जल्दी टूट जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट दिखा रखा है इन्होंने कि सबसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज for same alkyl group, the boiling point of alkyl halide decrease in the order of this. This is because increase in size, mass of halogen and magnitude of van der Waals। अच्छा, ये तो चलो उन्होंने मोलिकुलर मास का बता दिया कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलिकुलर मास के। ठीक है, रिएक्टिविटी अब आगे आएगी आपकी, रिएक्टिविटी आगे आएगी, मैं बताऊंगा जब आएगी उसको। तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आगे तीसरा क्वेश्चन जो है, ये सिमेट्री वाला जो आंसर था वो ये था, ये सिमेट्री, ये भी आपने सही बताया इसका आंसर। ये इसकी सिमेट्री सबसे ज्यादा होगी, एज यू कैन सी। इसका मेल्टिंग पॉइंट आप देख पा रहे हो 323 केल्विन है, जबकि ऑर्थोपेरा का बहुत ज्यादा कम है, लगभग लगभग इसका रफली हाफ है। ठीक है, तो ये सिमेट्री था। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका वो ये है आपके सामने, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन ये है कि एल्काइल हैलाइड, जितने भी एल्काइल हैलाइड होते हैं, ये हम जानते हैं कि ये पोलर होते हैं, और पोलर चीजें पोलर में डिजोल्व होनी चाहिए। फिर ये पानी में, पानी भी तो एक तरह से पोलर है, सभी को पता है। तो ये पानी में डिजोल्व क्यों नहीं होते?
पानी में इमिसिबल क्यों होते हैं, ठीक है, पानी में ये इमिसिबल क्यों होते हैं। दोनों पोलर है तो यार डिजोल्व होने चाहिए ना, लेकिन ये पानी में क्या होते हैं आपके, इमिसिबल। इमिसिबल, तो ये क्यों होते हैं, तो देखते हैं आंसर क्या है पानी में इमिसिबल होने का। जो करेक्ट आंसर है, मुझे तो बस हिंट दे दो मैं समझ जाऊंगा आपने सही बताया है। जतिन बिल्कुल ठीक है, यशिका ठीक है, मनीषा ठीक है, रिया ठीक है, तानिया ठीक है, तब्बू ये प्रॉपर आंसर नहीं है, विजय ठीक है, आंचल ठीक है। करेक्ट आंसर है न्यू फोर्स। बहुत बढ़िया, इतने बल्क में आंसर आना, और वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आंसर है न्यू फोर्स। देखो इनके अंदर जो फोर्स होता है ये होता है आपका डाइपोल डाइपोल, ठीक है। इनके अंदर जो फोर्स होता है वो होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इन दोनों के मिलने से जो नया फोर्स जनरेट होता है वो डाइपोल डाइपोल से और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, दोनों से क्या होता है, वीक होता है। इसीलिए ये दोनों पानी में इमिसिबल होते हैं। ये तीसरी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी, ठीक है, जिसे हम सोलबिलिटी भी बोल देते हैं। अब यहीं पे जुड़े हुए क्वेश्चन है कुछ। इन सभी केसेस में से पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, पूछ रहे हैं कि इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट बताओ। तो आपको सिर्फ इतना बताना है इन चारों केस में, पहले के चारों केस में से सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। 1 2 3 4 ऐसे आंसर बताना है। 1 2 3 4 सबसे कम। विजय करेक्ट है, विजय आज पूरी फॉर्म में है भाई। मनीषा करेक्ट है, गोरक्स गलत है, जतिन करेक्ट है। बहुत बढ़िया, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो करेक्ट आंसर है क्लोरोमीथेन का होगा, क्योंकि यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, यहाँ कॉन्सेप्ट लग रहा है बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास के, ठीक है। तो यहाँ क्लोरोमीथेन यार सिंपल CH3Cl है। लेकिन सबसे ज्यादा की बात करूं तो वो ब्रोमोफॉर्म होगा। ब्रोमोफॉर्म में आप देखोगे कि ब्रोमीन, 3 ब्रोमीन है, और ब्रोमीन का मास तो 80 के आसपास होता है, 80 के आसपास होता है। तो कुल मिला के इसका 2 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका कम होगा, तो इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट लग जाता है आपका बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ब्रांचिंग के। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों केस में से सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सबसे कम। सबसे कम देखते हैं किसका है। विजय, यशिका, विपिन, जतिन सब करेक्ट हैं। मनीषा करेक्ट है। आइसोप्रोपाइल का सबसे कम होगा, क्योंकि ब्रांच आ गई ना, आइसोप्रोपाइल का सेंस बनता है इस तरीके से, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो इसका सबसे कम होगा, और सबसे ज्यादा किसका होगा, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। तो लेकिन यहाँ प्रोपेन है या ब्यूटेन है, तो जाहिर सी बात है यहाँ मोलिकुलर मास ज्यादा हो गया, तो तीसरे का सबसे ज्यादा होगा और दूसरे का सबसे कम होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए बोलूंगा क्योंकि यहाँ दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो गए हैं, मोलिकुलर मास का भी, ब्रांचिंग का। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली बात आती है केमिकल प्रॉपर्टी की, जिसमें हेलोएल्केन के बारे में पढ़ेंगे हम। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये 2 तरह की होती है, SN1 SN2। SN1 SN2 पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, और रिएक्शन विद मेटल हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक, तो न्यूक्लियोफिलिक 2 तरह की होती है, SN2 SN1। अब यहाँ पर SN2 SN1 में शुरुआत करने से ही पहले इन्होंने बता दिया कि न्यूक्लियोफाइल, कोई भी न्यूक्लियोफाइल यार, जरूरी नहीं है कि ये है, ये आपका कोई भी न्यूक्लियोफाइल, जैसे OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, और अगर ये कभी भी सबस्ट्रेट पर ऐड होता है, ये सबस्ट्रेट है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से ऐड हो जाएगा आपका 1 2 3 COH, और ये आपका निकल गया X नेगेटिव, ठीक है, ये X नेगेटिव निकल गया। अब ये X नेगेटिव को बोलते हैं लीविंग ग्रुप, ये होता है आपका सबस्ट्रेट, ये होता है आपका न्यूक्लियोफाइल, और ये होता है आपका प्रोडक्ट। तो इन सभी में से
जो न्यूक्लियोफाइल है वो सब्स्टिट्यूट करना चाह रहा है किसको, एक्स को यहां से हटाकर खुद ऐड होना चाह रहा है, इसीलिए इसका नाम रखा गया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यही जो रिएक्शन मैंने अभी अभी आपको बताई है, ये रिएक्शन जो है, ये पूरी रिएक्शन ये दो तरह से हो सकती है। एक SN2 जिसमें हम क्या देखते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर SN2 आपके सामने आए और आपके दिमाग में स्टेरिक हिंड्रेंस ना आए तो ये क्राइम है। स्टेरिक हिंड्रेंस, तो बताइए SN1 जब आपके दिमाग में आता है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल स्टीक आंसर देंगे। SN2 आए तो स्टेरिक हिंड्रेंस आना चाहिए, SN1 आए तो क्या आना चाहिए आपके दिमाग में, स्टीक आंसर चाहिए मेरे को। सुधीर करेक्ट है, रिया करेक्ट है, जतिन करेक्ट है, खुशी करेक्ट है, विपिन करेक्ट है, यशिका करेक्ट है, विजय करेक्ट है, साक्षी करेक्ट है, तब्बू करेक्ट है, एंड द आंसर इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इतने सारे बच्चों ने करेक्ट जवाब दिया है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है ना, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, ये आना चाहिए। ठीक है, तो ये दिमाग में आना चाहिए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती क्या है, हम इसको इलेबोरेट करेंगे कल की ही क्लास में। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल आपका चैप्टर नंबर 9 में भी आएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वो न्यूक्लियोफाइल जो दो अलग अलग साइट पे जाकर अटैच हो सकते हैं उसे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करोगे CN की, ये CN की बात करोगे तो ये है आपका C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, अब CN नेगेटिव होता है तो नेगेटिव हिस्सा अगर आप देखोगे, पहले तो CN में मैं सिर्फ इतना दिखा रहा हूं आपको, ये CN है। अब नेगेटिव, अब इलेक्ट्रॉन को लगाओ, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, तो 3 ये रहे 2 ये रहे, इसके कितने होते हैं 4 होते हैं, तो 3 ये रहे 1 ये रहा, इसका तो ऑक्टेट पूरा हुआ ही नहीं। बट जैसे कि आपको पता है यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है तो ये बन गया CN नेगेटिव। अगर इस डायग्राम को मैं आपके सामने रखूं और कहूं कि ये बताओ CN किससे अटैच होगा, तो नेगेटिव को साइन को देखकर आप बोलोगे ये कार्बन से अटैच होगा और क्या फॉर्म करेगा, साइनाइड। और यही चीज अगर मैं कहूं इसका रेजोनेंस बनाए तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये डिसोसिएट होगा, कार्बन को मजबूरन अपना चार्ज हटाना होगा। डबल बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। अगर मैं आपसे पूछूं अब ये कहां से अटैच होगा तो आप कहोगे नाइट्रोजन से, एंड इट विल फॉर्म आइसो साइनाइड। तो ये दो अलग अलग साइड से अटैच हो रहा है, एक तो कार्बन से एक नाइट्रोजन से, सो इट इज कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, इसे बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने। और आगे चलें तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, ये कह रहा है KCN के साथ तो क्या बनाता है, साइनाइड, लेकिन AgCN के साथ ये बनाता है आइसोसाइनाइड, एक्सप्लेन। तो आंसर है KCN आयनिक नेचर का होता है और ये प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट नेचर का होता है। ठीक है, इसी वजह से ये प्रॉपर डिसोसिएट होकर CN नेगेटिव, ये कहने को तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव है, लेकिन सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है कि ये नेगेटिव आपका कार्बन के ऊपर होता है, इसीलिए ये आपका साइनाइड बनाता है। अब कोवेलेंट नेचर में यहाँ पर इस तरीके से तो बॉन्ड टूटेंगे नहीं, कोवेलेंट नेचर में तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों दोनों अपने अपने ले लेते हैं, इसी वजह से ये आपका क्या बनाता है, आइसोसाइनाइड। तो रीजन क्या था, आयनिक एंड प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट नेचर ऑफ AgCN। ठीक है, अब SN2 के बारे में जो बात हुई है ये होती है हमारी कल से शुरू। तो अब हम अपनी जो लिस्ट है उसको आगे बढ़ाते हैं, हमारी लिस्ट में और क्या क्या नई चीज आनी चाहिए। तो देखो ये हमारी लिस्ट 7 तक चली गई थी, अब ये हमारी लिस्ट आगे चलती है, कोशिश करेंगे हम इसको आज 15 तक ले जाएं। तो नंबर 8 पे कौन आएगा, नंबर 8 है आपका, बताइए अगर मैं यहाँ पर NO2 लिखता हूँ और यहाँ पर आपका आ जाता है क्या, NH2। NH2 ये नाइट्रोबेंजीन है, ये एनिलीन है, ये अभी तक नहीं आया था, बिल्कुल नहीं आया था, सही अभी तक ये नहीं आया है। ओके, नहीं आया भाई अभी तक। तो बताइए मैं इसमें ऐसा क्या डालूं जो आपको ये मिल जाए, NH2, इसमें ऐसा क्या डालें, जतिन, रिया, विपिन, विजय, सुधीर, तब्बू, यशिका, मनीषा, ये सब ठीक है, करेक्ट आंसर है।
SN प्लस HCl, और कई बच्चों ने बताया Fe प्लस HCl, तो दोनों के दोनों आपके ठीक हैं। तो ये आपका आज का नया रिएजेंट है, ठीक है ना। नंबर 9, नंबर 9 में अगर मैं यहाँ पर आपसे, वैसे तो देखो आने वाली क्लासेस में ये चीज़ पूछनी चाहिए, लेकिन मैं पहले से पूछता हूँ, अगर आपको ये उल्टा ये चाहिए तो आप कैसे दिमाग लगा सकते हो। तो देखो, इससे आप डाइजोनियम बना सकते हो, डाइजोनियम से आप नाइट बेंजीन बना सकते हो, और बेंजीन का नाइट्रेशन करके ये बना सकते हो। तो आगे अब हम यही पढ़ने वाले हैं कि ये जो है आपका NH2 नंबर 9, इसमें ऐसा क्या डालेंगे जो आपका डाइजोनियम सॉल्ट बने, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो यहाँ जो रिएजेंट होगा वो सभी को पता है, NaNO2 प्लस HCl होगा, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, HNO2 लिख सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, या इसको होनो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 0 डिग्री सेल्सियस, दोनों में आंसर यही आएगा। अब आप किस इसकी 9th के बाद नंबर 10 रिएक्शन, डाइजोनियम से क्या क्या बन सकता है। देखो डाइजोनियम से बहुत कुछ बन सकता है, अगर आप बनाओ तो। यहाँ डाइजोनियम में ऐसा क्या डालेंगे जो आपका क्लोरीन आए, तो आंसर है Cu2Cl2, ठीक है। नंबर 11, डाइजोनियम में ऐसा क्या डालेंगे, डाइजोनियम में ऐसा क्या डालेंगे जो आपका सिर्फ बेंजीन बने। बताओ भी चैट सेक्शन। इट विल बी सरप्राइजिंग अगर इसके आंसर 5 से ज्यादा आ गए तो। एक आंसर आ गया, 4 आ गए, 5 आ गए, 5 तो वैसे ही आ गए भाई, 7 8, क्या बात है, पढ़ना शुरू कर दिया लगभग सभी ने, और अच्छी बात है ये। 9 आंसर आ गए। करेक्ट आंसर है रिया, 10 आंसर आ गए, विपिन, रिया, मनीषा, तब्बू, मयूर, जतिन, विजय, गोरक्ष, ये सारे करेक्ट हैं। मयूर, आपके प्री बोर्ड में कितने मार्क्स आए केमिस्ट्री में, ये भी शेयर कर देना, और ये भी बता देना सेकंड हाईएस्ट किसके आए हैं क्लास के अंदर, ठीक है। तो N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में डालेंगे भाई H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, तो क्या बन जाएगा आपका, बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। अगला है, इस डाइजोनियम में एक रोड मैप भी मैं बहुत जल्दी सेंड करने वाला हूँ सभी बच्चों के पास, उसको भी जरूर देखना। इसमें ऐसा क्या डालें जो यहाँ पर एल्कोहल बने, तो ये आपका नो डाउट वार्म वाटर है। नंबर 13 में अब की बार भी थोड़ा सा टिपिकल है, देखते हैं इस बार कौन आंसर बताएगा। इस बार मैं, ठीक है, 6 आंसर आने चाहिए। फ्लोरीन, फ्लोरीन लाने के लिए मैं इसमें क्या डालूं, ट्राई करो डाइजोनियम में फ्लोरीन डालने के लिए। तानिया ठीक है, मनीषा गलत है, यशिका ठीक है, रिया ठीक है, सुधीर ठीक है, आंचल ठीक है, तब्बू गलत है, खुशी ठीक है, विपिन ठीक है, ओके। मयूर, आपके मार्क्स पता लगे। जतिन, मयूर, अंशिका, आप बताना आपकी क्लास में सेकंड हाईएस्ट किसके आए हैं। हाईएस्ट तो चलो जतिन के हैं। तो करेक्ट आंसर है HbF4। HbF4 डालेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। नंबर 14 में अगला है, डाइजोनियम में ऐसा क्या डालें जो आपका आयोडोबेंजीन आ जाए। ये आयोडोबेंजीन है, ये आ जाए। तो ये हालांकि बहुत आगे तक इस्तेमाल होंगे, अमाइन चैप्टर तक हम इसका यूज करने वाले हैं अपनी लिस्ट का, तो ये तो 100 तक जाएगी। अब यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज हैं। आधे बच्चे, मयूर, विजय, तब्बू, ये ठीक बता रहे हैं, ये आंसर है यहाँ पर एच आई डालेंगे तो आपका यही आएगा, ठीक है। HI अगर आप डालते हो तो। कई बच्चे KI भी बोल रहे हैं, पता नहीं KI का क्यों ऐसा लॉजिक बनाया उन्होंने, लेकिन आंसर है HI। लास्ट है, डाइजोनियम में ऐसा क्या डालेंगे, डाइजोनियम सॉल्ट में ऐसा क्या डालेंगे जो आपका आंसर आएगा बेंजोनाइट्राइल CN आ जाए,
ठीक है, तो इसमें क्या डालेंगे, तो CuCN डाल दोगे तो ये बन जाएगा। तो ये 15 की जो लिस्ट बनी है हमारी, ये हमारी 15 की लिस्ट तो होगी है पूरी, और ये लिस्ट 100 तक जाएगी। ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। तो यहाँ तक का पोर्शन होता है हमारा खत्म। ठीक है, अब हम अपने अगले टारगेट की तरफ आते हैं, जो कि हमारे नोट्स हैं, क्लास के नोट्स। तो क्लास के नोट्स में भी वही प्रिपरेशन को रिपीट किया गया है, तो देखते हैं कहाँ तक चलेगी ये प्रिपरेशन। प्रिपरेशन बताई गई है फ्रॉम एल्कोहल। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि SOCl2 से सबसे प्योर आंसर आता है, प्योर एल्काइल हैलाइड आता है। रीजन ये है कि जो SOCl2 आप डालते हो, ये साइड प्रोडक्ट निकालता है SO2 प्लस में HCl, और दोनों की दोनों गैस होती हैं, तो आराम से एस्केप निकल जाती हैं, इजीली निकल जाती हैं। तो हमारे पास जो बचता है वो मेन प्रोडक्ट बचता है। ठीक है ना। तो ये इसलिए SOCl2 को डालना सबसे ज्यादा समझदारी वाला काम बताया जाता है इसके अंदर। ठीक है। अगर आपको मान लो आयोडीन चाहिए तो उस केस के लिए आपको रेड फॉस्फोरस और I2 ये डालना पड़ेगा, इन केस फॉर आयोडीन। ठीक है। एल्किन में वही मार्कोनी, एंटी मार्कोनी, पेरोक्साइड इफेक्ट, ये सारा हमने पढ़ लिया है अच्छी तरह से, तो ये हो गया खत्म। लाइट का केस भी पढ़ लिया, Br2CCl4 भी पढ़ लिया, ये सारा हो गया। क्लासिफिकेशन कल की क्लास में हो चुकी है, मोनो, डाई, ट्राई। ठीक है। विनाइल, एल्काइल, एराइल, ये सारा का सारा हो गया है। ये आज ही की क्लास में पढ़ा है ना, डाइजोनियम सोल्ट से हम क्या क्या तो नहीं कर सकते। ये देखो, ये सारा पढ़ लिया हमने। CuCl2, HbF4, HI है भाई, वो किया ही नहीं है। ठीक है। वार्म वाटर, H3PO2, ये सारा का सारा हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। ओके, और अगर हम आगे की बात करें तो आता है हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज में फिंकलस्टीन हम पढ़ चुके हैं, स्वार्ट्स पढ़ चुके हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ फ्लोरीन। फिजिकल प्रॉपर्टी भी हमने अच्छी तरह से दिमाग लगा के पढ़ लिया है। 3 क्वेश्चन आज इस पे हमने किए हैं, जिसमें ब्रांचिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट, और मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉइलिंग पॉइंट। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी 3 तरह से होती है। ओके, विपिन कह रहा है अमाइन वाले चैप्टर में की आई गिवन है, तो एक बार भाई इसको अब तो कंसीडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो चैप्टर है वो यहाँ पर की आई बता रहा है। तो जो बच्चे की आई कह रहे हैं उनके साथ नाइंसाफी ना हो, तो ये कंसीडर अब करना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल कंसीडर करके इसका जो रिजल्ट है, आउटपुट है, मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन को ही बोलते हैं डिहाइड्रो एलिमिनेशन, और रिएक्शन विद मेटल। तो इन्होंने सबसे पहले एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में जिक्र कर दिया है, तो ठीक है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर एक्वस KOH का जिक्र है, जो नॉर्मल एल्कोहलिक KOH जो होता है वो Cl को नॉर्मली हटा देता है। एक्वस KOH जो होता है वो सिंपल सब्स्टिट्यूशन करता है, Cl हटा दो, OH जोड़ दो। KCN एक ऐसा रहस्य है जो चाहे अल्कोहल ले लो या एक्वस ले लो, एक ही काम करता है वो। Cl को हटा के CN जुड़वाता है, एक ही काम करता है। तो KCN सबसे आसान है, चाहे अल्कोहलिक लो या एक्वस लो, जुड़वाएगा तो वो CN ही। ठीक है। ये सेट जेफ रूल के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो ये आपकी, ये तो चलो हमने लिख लिए थे सारे के सारे। ठीक है। तो अल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH और KCN, ये 3 और आज की क्लास में होते हैं ऐड। ठीक है। 15 में अल्कोहलिक KOH, बिल्कुल KOH का कोई भी ऐसा जिक्र नहीं किया है अभी तक हमने, तो हम इसे अपनी लिस्ट में जगह देते हैं। ये आपका आ गया नंबर 16 पर। नंबर 16 पर बात हुई है CH3CH2Cl, सबसे आसान टॉपिक की, कि इसमें ऐसा क्या डालूं मैं जो आपका जो आंसर आए वो क्या आ जाए, CH3 डबल बॉन्ड, सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी अल्फा से तो Cl जाए, बीटा से H जाए। तो यहाँ आंसर आता है अल्कोहलिक KOH, जो कि सभी को पता ही होगा। बट क्या सभी को ये पता है कि इसमें मैं ऐसा क्या डालूं जो ये Cl बन जाए? कोई बता सकता है? क्या अब कोई बता सकता है? बहुत बढ़िया विपिन, ठीक है। अब की बार खुशी गलत है, तब्बू ठीक है, जतिन ठीक है, विजय ठीक है, गोरक्स गलत है, मनीषा ठीक है। तो आंसर है आपका मार्कोनिकोफ रूल, लगा दो यार, नॉर्मल HCl डाल दो। आप एंटी मार्कोनी भी लगाओगे तब भी यही बनेगा। ठीक है ना। तो मार्कोनी गोल HCl डाला गया जो ये बना दे।
ठीक है, तो ये टूल हो गया खत्म। नंबर 17, नंबर 17 इसी का और पार्ट करवाना पड़ेगा क्योंकि ये इसी से ही कनेक्टेड है, ये टूल का ही हिस्सा है। अब बताओ अब क्या करोगे आप, CH3 CH2 CH, यहाँ Cl है, यहाँ CH3 है, और वो कह रहा है कि अगर एल्कोहलिक की OH डाल दिया जाए इसमें तो क्या होगा। अल्फा से तो Cl जाएगा, किस वाले बीटा से आप हाइड्रोजन निकालोगे, लेफ्ट या राइट? बताइए, ये आपका सेट जैप रूल है, लेफ्ट या राइट किस वाले हिस्से से आप निकालोगे हाइड्रोजन को। तो लिस्ट अगर देखी जाए तो 10 आंसर आ गए अब तक। गौरक्ष, विजय, विपिन, यशिका, रिया, जतिन, मनीषा, मयूर, मयूर को छोड़ के बाकी सारे ठीक हैं, आंचल भी ठीक है। ये लेफ्ट वाला, ये लंबी चेन जहां से होती है उस वाले पे से निकालेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH और CH3। ठीक है, अगर अभी भी मैं कहूँ आपसे यहाँ मैं क्या डालूंगा जो ये बन जाए, तो अभी भी आप मार्कोनी, एंटी मार्कोनी कुछ भी लगा सकते हो। मार्कोनी लगाओगे जब भी यहाँ अटैच भी कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल हाइड्रोजन है दोनों तरफ, तो हम कोई भी लगा सकते हैं। अगर अपने नंबर 17 टूल की बात करें जो कि सबसे प्यारा टूल है, जिसमें क्या करते हैं कि नॉर्मल सिंपल सब्स्टिट्यूशन करते हैं, CH3 CH2, ये आपका OH आता है यहाँ पे, तो यहाँ एक्वस KOH काम करता है, ठीक है ना, नॉर्मल KCl निकाल देगा, OH यहाँ जुड़ जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात है, अगर मैं इसका उल्टा करूं तब आप क्या डालोगे इसमें। यही तो प्रैक्टिस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और कुछ नहीं है, यही प्रैक्टिस है। अब बताओ, अब कितने बच्चे हैं जो बता पाएंगे? एक, क्या बात है, अब जा रहा है ना, स्टिक आंसर जा रहे हैं हम सारे। 10 आंसर फिर आ गए, मतलब मैं कितना भी क्वेश्चन पूछ लूं मुश्किल, 10 आंसर 11 आंसर तो ऐसे आते हैं नॉर्मल। करेक्ट आंसर है, आपने बहुत बढ़िया बताया, SOCl2। नो डाउट अभी भी रिपीट हुआ हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने जो बताया है वो काबिल तारीफ है। अगला है हमारा जो केस, वो है CH3 CH2Cl। इसमें चाहे आप अल्कोहलिक डाल लो KCN को या एक्वस डाल लो KCN को, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका एक ही काम है, CN को जुड़वाना, इसका मकसद साफ है, CN जुड़वाना। तो इस तरीके से आपका एक्वस KOH, अल्कोहलिक KOH और अल्कोहलिक KCN या एक्वस KCN होता है, खत्म यहाँ तक। 18 टूल्स हमने पूरे कर लिए हैं। 100 की जो लिस्ट हमारी चल रही है, एक बड़ा टारगेट, लंबे पहाड़ की चढ़ाई लेके चले हम, और नॉर्मली छोटा 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 टारगेट अचीव होता जा रहा है, और ये खत्म होने के कगार पे आ जाएगा बहुत जल्दी। तो यहाँ तक हमने जो एलिमिनेशन है, जिसे बीटा एलिमिनेशन, जैसे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी बोलते हैं, ये होता है यहाँ तक खत्म। चलो देखते हैं अब अगला जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। देखो कल की क्लास मिस मत करना, अगर आपने कर दी तो उसके जिम्मेवार आप खुद हो। कल वो क्लास होगी जो एग्जाम में आपको 100%, मैं कह रहा हूँ 100%, एटलीस्ट 2 या 1 मार्क्स देगी देगी, कंफर्म, जिसमें हम SN1 SN2 कहाँ फास्ट होता है वो पढ़ेंगे। तो टूल हमारे हो गए 18, मैं जानबूझ के इसको 20 कर देता हूँ ताकि हम आगे ध्यान दे सकें इस पे। नंबर 19, नंबर 19 क्या आप बता सकते हो? CH3 CH2, और यहाँ पर अगर मैं OH ला रहा हूँ, ठीक है, OH है, तो इसमें ऐसा मैं क्या डालूं जो यहाँ CH3 सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ जाए, है भाई किसी में दम जो ये बता दें। अब 5 से ऊपर आंसर अगर आ गए तो दिस विल बी सरप्राइजिंग फॉर मी। 5 से ज्यादा आंसर नहीं आने चाहिए भाई इसके, अगर अब इस बार भी आपने चैलेंज दे दिया तो दिस विल बी सरप्राइजिंग फॉर मी। इसमें ऐसा क्या डालें जो आपका ये बने? जतिन बहुत बढ़िया, सुधीर बहुत ज्यादा बढ़िया, गुड गोइंग। रिया, तीसरा आंसर करेक्ट है, मैं कह रहा हूँ 5 से ज्यादा, चैलेंजिंग क्वेश्चन। 3 आंसर बिल्कुल करेक्ट है, साक्षी गलत है। एक और आंसर आ गया, विपिन करेक्ट है। खुशी बहुत बढ़िया, ये करेक्ट है। 5 आगे भाई, 5 आगे। है कोई छठा आंसर? सिक्स, एक भी नहीं है। तब्बू चौहान गलत है।
देख लो भाई, मैं अपने स्टूडेंट्स को इतना जानता हूँ, इतनी गहराई तक मैंने पहले ही चैलेंज दे दिया था, 5 से ज्यादा आंसर नहीं आ सकते। बिल्कुल ठीक बात है, 5 तो आ गए हैं। गोरक्ष ये गलत है। दिस इज कॉल्ड द ट्यूनिंग, द ट्यूनिंग बिटवीन कोच एंड स्टूडेंट, टीचर एंड स्टूडेंट के बीच की ट्यूनिंग है भाई ये। आंसर है हॉट कॉन्क H2SO4, 443 केल्विन। पेज नंबर 337 आपकी एनसीईआरटी, वहां पर दिखा रखा है 413 होता तो यही चीज क्या बन जाती है आपकी, ईथर। ठीक है। एंड द वेरी पॉपुलर रिएक्शन नोन एज डिहाइड्रेशन, इसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन। ठीक है, ये डिहाइड्रेशन है। अगर बात करें नंबर 20 की, तो ये आपका हाइड्रेशन है। नंबर 20 भी मैं इसकी जगह नहीं लिख रहा, मैं इसको इसकी जगह ये नहीं लिखूंगा मैं। कोई बताएगा अगर इसकी जगह हाइड्रेशन करना होता तो क्या करते? तो आंसर है H2O/H पॉजिटिव। बड़ा इजीली हम इसको हाइड्रेशन करने के लिए पानी ऐड कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एक H यहाँ, एक OH यहाँ ऐड हो गया और ये आ जाएगा आंसर। ठीक है। नंबर 20 मैं लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और अभी भी मैं चैलेंज दे रहा हूँ, 5 से ज्यादा आंसर नहीं आ सकते। CH3 CH2 CN, इसमें ऐसा इसमें अगर मैं H2O H पॉजिटिव डालूं तो आंसर क्या आएगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा? चलो इतना ही बता दो कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा, बस ज्यादा कुछ मत बताओ भाई। CN पे विपिन ठीक है, इस बार जतिन जैसा बंदा गलत हो गया। तब्बू ठीक है, 2 आगे। मनीषा ठीक है, 3 आगे। रिया ठीक है, 4 आगे। आंचल गलत है, 4 आए हैं। मैंने 5 से ज्यादा बोले हैं और मैं चाहूंगा कि मैं हार जाऊं। जतिन अभी भी गलत है। सुधीर करेक्ट है, 5 हो गए। और कोई? गोरक्स गलत है। तान्या करेक्ट है, वेरी गुड तान्या, तो आपने मुझे गलत साबित किया। करेक्ट आंसर है COOH। तो COOH आएगा यहाँ पर। इतना अगर वो लिख देते हैं, इट्स मीन इट इज फुल हाइड्रोलिसिस, फुल हाइड्रोलिसिस। ठीक है, कई बच्चे पार्शियल हाइड्रोलिसिस में भी कंफ्यूज हैं, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्या होता है। CH3 CH2 CN। पहली बात तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस में वो OH को रिप्रेजेंट करते हैं और नीचे जरूर लिखते हैं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। ठीक है। और उस केस में यहाँ जो बनता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये बनता है। ठीक है ना, ये आपको बनेगा। पूरी एक्सप्लेनेशन जो है आपको अगले ही चैप्टर में मिल जाएगी इसकी, ऐसा क्यों हुआ। पार्शियल हाइड्रोलिसिस में असल में एक ही H2 ऐड होता है। उसमें एक ही H2 ऐड होने का मतलब है दोनों हाइड्रोजन चले गए नाइट्रोजन के पास, NH2। एक ऑक्सीजन चला गया C के पास, C डबल बॉन्ड O बन गया ना। यहाँ असल में 2 H2O यूज होते हैं आपके। तो यहाँ पर C, ऑक्सीजन 2 है तो C डबल O, और एक H यहाँ लगा दो, C डबल O H। अब कितने हाइड्रोजन रह गए? 3 हाइड्रोजन। तो 3 हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? अमोनिया NH3। इस तरह से यहाँ पर COOH आता है। तो 21 टूल खत्म हो गए। अब हमेशा की तरह वो जीनियस क्लास होती है स्टार्ट यहाँ से। तो जो भागना चाहते हो बिल्कुल भाग सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको थोड़ा सा दिमाग नेक्स्ट लेवल का लगाना होता है। ठीक है। तो मैं तो पूरा फुल बोल के चल रहा हूँ कि यहाँ से आपको थोड़ा कुछ नया सीखने को मिलता है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में अभी तक हमने जो भी पढ़ा, फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल में वही HX का यूज करेंगे हम, HCl जो हो गया हमारा नॉर्मल HCl जो है ये। ठीक है, तो इससे भी हेलोल्केन बनता है, नो डाउट। कौन जल्दी HX में से कौन ऐसा है जो जल्दी तोड़ देगा अपना बॉन्ड? HI। क्यों? क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा होता है आयोडीन का। जितना बड़ा साइज है उतनी बड़ी बॉन्ड लेंथ है, जल्दी टूट जाएगा। ठीक है। और तो टर्सरी वाला केस, अगर मान लो एल्कोहल आपका टर्सरी है तो ये जल्दी टूट जाएगा। क्यों? CH3 C, यहाँ पर CH3, यहाँ CH3 है और यहाँ OH है, तो ये टूटेगा तो पीछे कार्बोकैटाइन छोड़ेगा, विच इज मोर स्टेबल ड्यू टू 3 ब्रदर्स, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है। रीजन की बात करें तो रीजन में एक बहुत अच्छी चीज है, न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है जो आपका ये X नेगेटिव आया है, ठीक है,
ये X नेगेटिव इलेक्ट्रॉन किसको देगा, R को देगा, न्यूक्लियोफाइल है ये, सभी को पता है यार ये X नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, तो ये R को इलेक्ट्रॉन देगा। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, I नेगेटिव जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा या Cl नेगेटिव जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा X R को, ठीक है ना। न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है टेंडेंसी टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू द कार्बन एटम। कौन जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, आई दे देगा या सीएल दे देगा। देखते हैं भाई कितने ज्यादा आंसर आ गए हैं वो, क्या बात है, क्या बात है। विजय, खुशी, जतिन, यशिका, गोरक्स, रिया, मनीषा, इतने आंसर करेक्ट हैं। करेक्ट आंसर है आई दे देगा, क्योंकि आई जो है उसका साइज इतना बड़ा होता है कि न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ही बहुत कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन देने की काबिलियत, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। आज आज का नया वर्ड, वो किसकी ज्यादा है, आई की ज्यादा है, राइट। तो इसी केस के लिए, इसी वजह से एच आई जो है वो जल्दी टूटता है। और भी बहुत से तरीके हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, जो ओ एच तोड़ के सीएल ब्रोमीन यानी हेलोजन जुड़वाते हैं, उसमें एच बी आर डाल के H2SO4 लिटिल फ्लक्स वगैरह डाल के ये कर सकते हैं। तो स्पेशल तरीके हैं जो यूज किए गए हैं, ठीक है। यहाँ भी वही है, एक नया मेथड बता दिया उन्होंने इसका। अच्छा, OH का, यहाँ पर CH3 OH का KI और H3PO4 के साथ भी आयोडीन यूज होता है, लेकिन हम इतनी मेहनत ना करके इसमें हम रेड फॉस्फोरस और I2 डाल देंगे, तब भी हमारा यही बनेगा, ठीक है। बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड में आपको पता है PCl5 भी PCl3 भी वही काम करता है, तो वही रिएक्शन दे रखी है PCl5 की, ये PCl3 की वही रिएक्शन दे रखी है उन्होंने, ये भी आपका RCl यानी ये जुड़वा देगा। इसके अलावा अल्काइल ब्रोमाइड या ब्रोमो एल्केन की अगर बात करें और आयोडो एल्केन की अगर बात करें, तो ये भी आपका, जैसे PCl, देखो PCl3 के बारे में तो हमने बहुत पढ़ लिया ना, तो PCl3 के अलावा PBr3 भी होता है, PI3 भी होता है, तो वो यही रिएक्शन दिखा रहे हैं, PI3 के साथ भी हो सकती है और ये PBr3 के साथ भी हो सकती है, सेम रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, थायोनाइल क्लोराइड होता है क्या, SOCl2, ये तो है ही सबसे प्योर। इसके बारे में देखो, ये थायोनाइल क्लोराइड पायरिडिन की प्रेजेंस में बड़े आराम से ये देता है, और देखो ये एरो के निशान दिखा रहे हैं कि ये दोनों इजीली एक्सकेप हो जाते हैं, इसलिए सबसे प्योर जो बनाता है वो यही बनाता है। फ्रॉम एल्किन की बात करें तो यहाँ मार्कोनी एंटी मार्कोनी आएगा। मार्कोनी आपका HCl HBr HI के साथ हो सकता है, जिसमें से सबसे तेज रिएक्शन आपका HI ही करेगा, नो डाउट। तो ये मार्कोनी रूल है, ठीक है। मार्कोनी रूल जो है ये आपका सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल हैलाइड फॉर्म करता है। आप देखोगे कि पहले ये जो फॉर्म किया है इसने, Br जिस कार्बन से अटैच है वो 2 कार्बन से अटैच है, यानी ये 2 डिग्री फॉर्म कर दिया। तो मार्कोनी टर्सरी भी कर सकता है फॉर्म, सेकेंडरी भी कर सकता है। अच्छा, पेरोक्साइड अगर आपने डाल दिया, जैसे ये बेंजोइल पेरोक्साइड का फॉर्मूला है, तो इसे पेरोक्साइड इफेक्ट या खेरास इफेक्ट भी बोलते हैं। इस केस में एडिशन उलट हो जाता है यहाँ पे, जो कि दिखाया गया है, ठीक है। अब इसके अलावा एलाइलिक हैलोजिनेशन भी होता है, जो हमें नहीं पता, जैसे ये डबल बॉन्ड है, इसका Cl2 कर दिया, तो हमने तो क्या पढ़ा है, हमने तो पढ़ा है CCl4 में यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl आ जाएगा। लेकिन अगर 773 केल्विन डालें, CCl4 डालें ही नहीं, तो ये बनेगा। अब जो कि क्योंकि ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम इस पे इतना ध्यान नहीं देते, ठीक है। और अगर बात करें तो ये NBS भी डाल के ये आपका एलाइलिक ब्रोमाइड फॉर्म करते हैं। NBS होता है एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, ठीक है ना, ये फॉर्मूला डाल के भी करते हैं, तो नॉट सो इम्पोर्टेंट येट, क्योंकि बाद में ही यूज करेंगे। SO2Cl2 का आपने नाम सुना होगा, लेकिन इसका नाम होता है सल्फ्यूराइल क्लोराइड। सल्फ्यूराइल क्लोराइड डालकर भी हम ये रिएक्शन को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी नॉर्मल हैलोजिनेशन दिखाई है लाइट की प्रेजेंस में, तो हाइड्रोकार्बन पे ही अटैक होता है इसका। हाइड्रोकार्बन कौन सा, सिंगल बॉन्ड पे अटैक होता है Cl2 लाइट का, ठीक है, यही बताया गया है। इसके अलावा सिल्वर सोल्ट और फैटी एसिड भी इसका फॉर्मेशन करते हैं, नॉट एज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी हमारा इसका कोई काम नहीं है। एक्सरसाइज की तरफ अगर हम अपनी नजरें घुमाएं, तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करके दिखाना है कि कौन सा मोनो स्ट्रक्चरल आइसोमर फॉर्म होंगे बाय द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ दिस, कितने कितने पॉसिबल मोनोक्लोरो, अगर इसका क्लोरीनेशन करवा दिया जाए तो कितने Cl मोनोक्लोरो, कितने तरह के फॉर्म होंगे, ये पूछ रहा है वो, ठीक है। तो आपको बता देना है भाई कहाँ कहाँ Cl लग सकता है, एक यहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है,
यहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है, तो इस तरीके से आप बता सकते हो कितने Cl यहाँ आप अटैच कर सकते। डी और ई दोनों सेम है, ठीक है ना, तो ये भी डी माना जाएगा। तो 4 हो सकते हैं, तो 4 आपके दिखाए गए हैं। ओके, तो अभी हम 2 क्वेश्चन और करेंगे, बाकी अब अगली क्लास के लिए पेंडिंग हो जाएंगे। तो ये आपके लास्ट 2 क्वेश्चन है, सेकंड और थर्ड। इस क्वेश्चन में बताया गया है कोई हाइड्रोकार्बन C5H10 है, डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क, बट सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड फॉर्म करता है इसमें ब्राइट सनलाइट में। तो सनलाइट के प्रेजेंस में अगर ये फॉर्म करता है तो आपका C5H10 और कोई हो ही नहीं सकता, ये यही हो सकता है। क्योंकि देखो C5H10 का नाम आते के साथ आपके दिमाग में डबल बॉन्ड आएगा, आएगा ना, लॉन्ग चेन में डबल बॉन्ड, डबल इस तरीके से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 3 4 5, ठीक है, ऐसे आएगा। लेकिन कार्बन अगर डबल बॉन्ड आ ही गया तो लाइट का तो मतलब ही नहीं है, डबल बॉन्ड का मतलब तो CCl4 है। लेकिन लाइट पूछी है तो इसका मतलब सारे सिंगल बॉन्ड होने जरूरी है। करेक्ट आंसर इज साइक्लोपेंटेन, ये आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन देखो कितना खास क्वेश्चन है, ये प्री बोर्ड और बोर्ड में भी आया था। सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद KI। हाँ, कभी भी एल्कोहल की रिएक्शन अगर आप KI के साथ करते हो तो सल्फ्यूरिक एसिड की जगह कौन सा एसिड डालते हो? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं डालते हैं। क्योंकि अगर आपने डाल दिया सल्फ्यूरिक एसिड तो आपको KI को खा जाएगा वो। ये देखो, सल्फ्यूरिक एसिड KI के साथ रिएक्शन करके पहले तो बनाएगा HI, और वही HI फर्दर रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ, तो क्या बना लेगा? आयोडीन गैस। तो कुल मिला के अगर आपने यहाँ H2SO4 डाल दिया तो ये KI के साथ ही रिएक्शन करके इसे भस्म कर देगा, ठीक है। इसीलिए इसकी जगह हम क्या डालते हैं? H3PO4 डालते हैं, ताकि प्रॉपरली रिएक्शन हो पाए। तो ये था आपका यहाँ तक का आज का टारगेट, जो कि होता है खत्म। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। अभी तक भी एक बच्चा भी नहीं गया है, तो पेशेंस कमाल के, आपकी जो जो क्या नाम है, प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही है। कोई भी डाउट हो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।